हेलो बेटा, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वर्कशीट की, वो कुछ मिस्टेक के कारण वो वीडियो स्टॉप हो गई थी वहीं पे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने बेटा 3 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी फैक्टर्स बनाने हमने सीख लिए थे। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 देखो क्या है बच्चे, फाइंड HCF। आपको HCF फाइंड करना है इन 4 नंबर्स का। ठीक है, ये 4 नंबर है, आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है बेटा। और HCF है ना, वो आप इनका डिवीजन मेथड से करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा बेटा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से आप इसका HCF करोगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से आपको आता ही है। इसमें देखो सबसे छोटा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा बेटा इसमें, 252। ये हम यहाँ पे ले लेंगे डिवाइडेंड की जगह पे। ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जब करेंगे इसका दूसरे नंबर पे ये आएगा ना। तो इससे बेटा इसको डिवाइड करते हैं। देखो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 की 0, कैरी 1 की, 2 2 जा 4 और 1 5। कितना बचेगा बेटा, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा हमारे पास बचे 9 और यहाँ पे 69 बचेगा। अब 69 यहाँ पे 253 हो जाएगा। अब कितने पे जाएगा प्यारे बच्चे, ये जाएगा 4 पे। हम इसको करते हैं तो शायद चला जाएगा क्या, चलो चेक करते। 9 4 जा 36, नहीं 4 पे तो नहीं, इसका मतलब ये 3 पे जाएगा बेटा। 3 पे जाएगा। 9 3 जा 8, 27, कैरी 2 की, 3 6 जा 18, 18 और 2 कितने हो गए बच्चे, 20। यानी कितना है बेटा ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 46 आ गया। ठीक है, अब 46 है, इसको करेंगे 69 से तो 1 पे जाएगा ये। 46 बन जाए 46, फिर हमारे पास बच्चे बचेगा 23। और 23 को हम बच्चे जब 46 से करेंगे तो 2 पे जाएगा, है ना। तो यानी 23 हमारे पास आ गया बेटा। ठीक है, वैसे इसका HCF 23 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जब हम करते हैं ना, जो लास्ट डिवाइजर आता है वही आंसर होता है मोस्टली। ठीक है, लेकिन आपको और भी जो बच गए उनसे भी डिवाइड करके देखना है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अब 23 आ गया ना, अब 23 से अब जैसे उसके बाद नंबर आया इसका, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको जैसे ये 3 पे चला गया पूरा। ठीक है, और ये 0 बच गए यहाँ पे 0, यानी 30 पे। फिर 23 है बेटा, इस 23 को एक बार इससे और कर लो, 92 0 से। ये देखो 4 पे चला गया डिवाइड, और 4 पे कंप्लीट हो गया, फिर 0 उतारा तो 0, यानी 23 ही क्या आ गया इसका HCF आ गया बेटा। ठीक है, 23। अब LCM है, LCM आपको आते हैं बच्चे, तो LCM आपको खुद कर सकते हो। अब 6 का देखो, 6 का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, और इम्पोर्टेंट भी है। HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, ये तो HCF है बेटा और ये LCM है रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया था ना। यानी जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड नंबर पे लिखा उसका सेकंड वाला। ठीक है, तो बच्चे ये HCF होगा, ये LCM। और 1 नंबर ये दिया है, अदर नंबर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा इसमें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF वाला। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है 192, हम सेकंड नंबर निकालना है बच्चे। तो LCM हमारे पास कितना है, 384 है। HCF कितना है बेटा, HCF हमारे पास 48 है। तो बच्चे हम सेकंड नंबर जब हम निकालेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में जो चीज़ है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बच्चे इसको इसके डिवाइड में लेके आना पड़ेगा ना। देखो मैं डिवाइड में ले आया, और अब इसको काट देना बेटा। ठीक है, कट कर देना है इसको। तो जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आपका आंसर है वो बेटा आ जाएगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि 192 जा देखो कितना होता है, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, देखो यही होता है, यानी 2 पे चला जाएगा ये। ठीक है, और 848 2 जा कितना होगा ये बच्चे, 96 हो जाएगा। तो यानी सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, 96
6 होगा सेकंड नंबर। ओके, अब देखो क्वेश्चन 7, ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो आपको यानी एचसीएफ करना है, बताया था ना मैंने, और स्मॉलेस्ट की बात हो तो एलसीएम। ग्रेटेस्ट की हो रही है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट ऐसा हो ना जैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तब तो एलसीएम करके ही करना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट हो जैसे ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस तब तो बच्चे एचसीएफ करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर है इसको माइनस करना पड़ेगा ना। 249 में से 9 को माइनस करेंगे 240, उसके बाद बच्चे 309 में से फिर 9 को माइनस करेंगे 300, और दोनों का बेटा हम क्या ले लेंगे फिर एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। और एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा बच्चे 60 आ जाएगा इसका, तो आंसर भी क्या आ जाएगा इसका 60। अब क्वेश्चन 8 देखो, ये कह रहा है कि ए मिल्क मैन हैज़ कंटेनर हैविंग कैपेसिटी 180 एंड 162 लीटर ऑफ मिल्क। ये कह रहा है कि कोई दूध दिया है, ठीक है, कोई मिल्क मैन है, उसके पास है ना बेटा ये मतलब 2 कंटेनर हैं, ठीक है। एक में तो 180 लीटर दूध आता है और दूसरे कंटेनर में बेटा 162 लीटर दूध आता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर दैट कैन बी यूज टू टील कम्प्लीटली कंटेनर। तो ये कह रहा है बेटा यानी उसका जो उसको क्या करना है, ये कंटेनर को फिल करना, उन कंटेनर को भरना है बेटा, ठीक है। तो उसे जो जो डिब्बे से वो डालेगा इसमें दूध, उस डिब्बे का ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा किस साइज का वो डिब्बा होना चाहिए ताकि इन कंटेनरों को पूरा पूरा वो भर सके। यानी कि जैसे 180 लीटर है तो मतलब इसमें डिब्बे डाले तो कंप्लीट डिब्बे डले, ऐसा नहीं है कि एक आधा डाल दिया एक थोड़ा सा डाल दिया, मतलब पूरे पूरे डिब्बे आने चाहिए इसमें भी और इसमें भी। तो उस डिब्बे का साइज हमें बताना है कि वो डिब्बा किस साइज का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बच्चे एचसीएफ किया जाता है, ठीक है। तो जब आप एचसीएफ करोगे ना तो देखो एच से हाईएस्ट ही तो होता है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, देखो लार्जेस्ट कंटेनर की पूछ रहा है या लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट एक की तो बात होती है। तो ऐसे में हमें एचसीएफ करना है, ठीक है। तो एचसीएफ जब हम इसका करेंगे बेटा तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आंसर मेरे हिसाब से इसका बेटा एचसीएफ करेंगे तो 18 इसका मेरे हिसाब से एचसीएफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बच्चे चलो एक बार ठीक है, आप इनका एचसीएफ खुद कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, एचसीएफ ही तो करना है, आप कर लोगे, ठीक है। अब 9 का देखो बच्चे, 9 का है 4 बॉयज स्टेप ऑफ द सेम प्लेस, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 लड़के हैं और एक जगह पे वो खड़े हैं, इफ़ देयर स्टेप मेजर 16 सेंटीमीटर, एक तो 16 सेंटीमीटर का, दूसरे का 28 सेंटीमीटर का, और तीसरे का 40 सेंटीमीटर का, और चौथे का 77 सेंटीमीटर के उनके स्टेप हैं। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर, ठीक है। यानी कि बच्चे वो ऐसे ऐसे स्टेप रखते हैं, वो जैसे यहाँ पे 4 लड़के खड़े हैं बेटा और इनको चलना है चारों बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे एक तो देखो 16 सेंटीमीटर का स्टेप वो लेता है, ठीक है। दूसरा जो है बेटा वो 28 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है, ठीक है। और जो फोर्थ है ना तो वो क्या करता है बेटा, जैसे 40 सेंटीमीटर का, ये इससे भी बड़ा सेंटीमीटर का रखता है। तो आपको बताना है बेटा कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर, ठीक है। तो आपको बताना है बेटा कि जब वो यानी कि जब वो चलेंगे तो दोबारा से वो स्टेप है ना वो कब सेम आएंगे उनके, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है बेटा। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसका एलसीएम जब आप करोगे, जैसे देखो
मतलब जैसे इनको कहीं पे जगह पे पहुंचना है बेटा, ठीक है, फिक्स जगह पे। तो यानी कि वो ऐसी उस डिस्टेंस का आपको मेजर करना है, उस डिस्टेंस को, जिससे ये सभी है ना मतलब समान स्टेप रखते हुए पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो जैसे किसी का मतलब यहाँ तक स्टेप आ गया फिर उसका 40 सेंटीमीटर यहाँ पे बना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उनके जो जो स्टेप हैं वो कंप्लीट होने चाहिए बेटा, ठीक है, कंप्लीट स्टेप में वो पहुंचना चाहिए। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे बेटा यहाँ पे ये 10 मीटर डिस्टेंस है मान लीजिए, एक लड़का है वो 2 मीटर का डिस्टेंस रखता है, एक लड़का है बेटा वो 5 मीटर का डिस्टेंस रखता है। तो बच्चे 5 वाला तो देखो 5 यहाँ पे रखेगा और दूसरे में पहुँच जाएगा। सेकंड वाला क्या करेगा, फिर यहाँ पे दूसरे में 4, फिर यहाँ पे 6, फिर 8 और फिर 10 में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या बताई हमने 10, अगर मैं यहाँ पे 12 डिस्टेंस रख देता, 13 रख देता डिस्टेंस, तो ये जो 5 मीटर का जो स्टेप रखता है बेटा, क्या ये फिक्स स्टेप में पहुँचता? देखो 2 तो रख देता है 10 तक, उसके बाद फिर तीसरा तो आगे निकल जाता ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा एलसीएम करते हैं, यानी एलसीएम से आपकी वो डिस्टेंस निकल आएगी, एलसीएम से आपका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम करोगे तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, 3 बेल्स टूल एट इंटरवल, 3 घंटे हैं बेटा और वो बजती हैं, जैसे एक घंटी तो बेटा 12 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी बेटा 18 मिनट में बजती है और तीसरी बैल है बच्चे 21 मिनट में बजती है। तो इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टूल टुगेदर, ये कह रहा है कि वो दोबारा से एक साथ किस टाइम पर बजेंगी बेटा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो उस टाइम को आपको बताना बेटा कि वो दोबारा से किस समय पर बजेंगी, ठीक है, कितनी मिनट के बाद वो घंटियाँ बजेंगी। तो जब आप इसका भी बेटा एलसीएम करेंगे 12 का, 18 का और 21 का, तो देखो इसका एलसीएम किया आपने बच्चे, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 27, फिर 2 से किया आपने, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 का 7, फिर 2 से किया, फिर इसको 3 से किया और फिर इसको 7 से आपने डिवाइड किया बेटा। तो 7 3 जा 21, 20 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 और 84 3 जा कितना होता है बच्चे, 84 3 जा कितना होता है 252, यानी कि 252 मिनट के बाद ये घंटियाँ जो है बेटा ये दोबारा से सेम बजेंगी, ठीक है। कितने मिनट के बाद, 252 मिनट के बाद बच्चे ये घंटियाँ हैं ये दोबारा से सेम बजेंगी, ठीक है। देखो इनको स्टार्ट किया, सबसे पहले एक साथ बजा दी सभी को, फिर एक घंटी का 12 मिनट के बाद नंबर आया, दूसरी फिर 18 मिनट के बाद, तीसरी 21 मिनट के बाद। तो ऐसे ऐसे है ना बच्चे 252 यानी 252 मिनट के बाद ये जो घंटियाँ हैं ना ये फिर से सेम बजेंगी, एक साथ बजेंगी दोबारा, ठीक है। तो ऐसा हमें कैसे पता चला, एलसीएम से हमें पता चला, ठीक है बेटा। तो एलसीएम देखो हमारा किन किन जगह पे यूज़ होता है आपको पता चला, ठीक है। कैसे पता चला बेटा, देखो दूध में हमारा यहाँ पे यानी कि उस बर्तन का पता लग गया हमें जो इनको एग्जैक्ट माप सके, किससे पता चला, एचसीएफ से पता चला। जैसे बच्चे ये स्टेप किया हमने बच्चों का, कोई इतने स्टेप चलता है, कोई इतने चलता है, कोई इतने, तो उस डिस्टेंस को हमने बता दिया, ये इनको एग्जैक्ट उनको वो कर सके, मतलब पहुंच सके उस प्लेस पे। तो एलसीएम से हमने उसको बता दिया, ठीक है। जैसे हमने बेटा ये बैल को बता दिया कि दोबारा से एक साथ वो बैल कैसे बजेंगी, तो एलसीएम हमने किया और हमें पता लग गया दोबारा से वो बैल कैसे बजेंगी। तो इन जगह पे बेटा हम एलसीएम का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये आपकी वर्कशीट है, कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है। लेकिन इसका आपको रफ नोटबुक में बच्चे इनको खुद करके देखना है, ठीक है।
और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है।